जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से, अपने वतन से, अपने धर्म से प्रेम करो। धर्म आपकी पहचान बनाता है। देश बहुत कुछ देता है। माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे बहुत प्रेम करो। और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। हमारी दुनिया यही है। मैं ये नहीं कहता संबंध बाहर के लोगों से मत रखो, उनका भी आदर सत्कार करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल से आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि मैंने लिखा है सिंह राशि 2026 क्यों हो रही है विवाह शादी संबंध में देरी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए चर्चा करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस समय में सिंह राशि के लोगों का सहयोग करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो सवाल क्या है? विवाह शादी संबंध के देरों में विवाह शादी संबंध में देरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? दोस्तों, वर्तमान समय में सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है। तो क्या हो गया? यह हो गया कि सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव और कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना यानी सप्तम भाव के परिणाम लड़खड़ा जाना, गड़बड़ा जाना, जिसके कारण चिंता होना। सप्तम भाव किस किस का होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। लेकिन हम केवल बात करेंगे आज विवाह का, विवाह शादी संबंध का। तो सवाल यह है कि क्या शनिदेव यहां कब से आए? 29 मार्च 2025 से सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चली, तब से आए। तो क्या तकलीफें विवाह शादी संबंध की मार्च 2025 से इसके पहले नहीं थी? क्यों थी? क्योंकि पहले शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपने ही राशि में बैठे थे। अपने ही राशि में बैठ करके सस नामक राजयोग बना करके बैठे थे। तो फिर इस राजयोग में क्यों नहीं हुआ? किनका हुआ? जिन लोगों ने हाथ धो के इस काम के पीछे पड़ गए, उन लोगों का हुआ। जिन लोगों ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती, उन लोगों का विवाह शादी संबंध होने में देरी के परिणाम या टालने जैसी अवस्था या धीमी विवाह शादी संबंध के योगों की गति धीमी होने का सिस्टम। धीमा होना की परिभाषा यह है कि सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव, इनकी चाल बहुत धीमी होती है। जिस घर में चंद्रदेव, एक घर में चंद्रदेव 2.25 दिन में घर छोड़ देते हैं, बदल लेते हैं, 2.25 दिन ही बैठते हैं। उस घर में शनिदेव अकेले 2.5 वर्ष लगा देते हैं। तो ऐसी धीमी चाल के कारण विशेष प्रयास करने पर जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 के बीच आप विवाह शादी संबंध कर सकते थे। जिन लोगों ने भरकस प्रयास किया, जिन लोगों ने इस पे पूरा फोकस किया, उन लोगों का काम हुआ। जिन लोगों के प्रयासों में थोड़ी ढिलाई रही या कमी रही, उन लोगों के काम होने में कमी रहने के संकेत बन गए। तो क्या यह जनवरी 2023 से पहले
ऐसी स्थितियों का संकेत नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। यह स्थिति ज्यादा जटिल 12 अप्रैल 2022 से ही बनी हुई है। ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो। सिंह राशि के लोगों को 12 अप्रैल 2022 के बाद मति भ्रमित होने के कारण भी इनका एटीट्यूड थोड़ा जटिल हो गया। इनको थोड़ा स्वभाव में तेजी, क्रोध आने जैसी स्थितियां, बात बात पे गुस्सा करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, दूसरों की बात पे ध्यान न देना, ध्यान दिया तो भी काम को जिस गति और तरीके से करना चाहिए उस गति और तरीके से ना करना, अपनी बात मनवाने का प्रयास करना, थोड़ा अहंकार का भाव ज्यादा बढ़ जाने से दूसरों की बात को तूल कम देना, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है। तो क्या पहले नहीं था? पहले भी था, लेकिन इस अवधि के दौरान अप्रैल 2022 के बाद इन सब सिम्टम्सों में तेजी आने के कारण ऐसी स्थितियों में और मजबूती आने के संकेत, जिसमें हठधर्मिता भी है, पैदा होने से थोड़ा मामला जटिल होने जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। दूसरा, जिन सिंह राशि के लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है, उन लोगों का, चाहे मांगलिक दोष कोई सी भी राशि हो, उन लोगों का विवाह शादी संबंध देरी से होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मांगलिक दोष किसको कहते हैं? मांगलिक दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंगलदेव से, दूसरा शनिदेव से, तीसरा राहुदेव से। मंगलदेव, राहुदेव और शनिदेव से मांगलिक दोष किस प्रकार होता है? जब इन तीनों में से कोई भी ग्रह चौथे, 8वें, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में बैठ जाता है तो मांगलिक दोष हो जाता है। अगर यहां पे मंगल बैठ गए तो भी मांगलिक दोष रहेगा। मंगल कहीं दूसरी जगह बैठे हैं और यहां पर राहु बैठ गए तो भी मांगलिक दोष रहेगा। राहु और मंगल दोनों ही कहीं और बैठे हैं और यहां पर शनिदेव बैठ गए तो भी मांगलिक दोष रहेगा। तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष की क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी यह निर्भर करता है। और जिनकी कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है उन लोगों के विवाह शादी संबंध होने में विलंब जैसी अवस्था का ही आभास होता है। तो सब तो इस दोष से पीड़ित नहीं है, फिर इसको सबको इसकी सजा क्यों मिलती है? सजा जैसा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने बताया ना, अप्रैल 2022 के बाद कभी आपके लगन भाव पे तो कभी सप्तम भाव पे और अभी अष्टम भाव पे इन पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ने के कारण और सप्तम भाव आपके विवाह शादी संबंध के योगों का होने के कारण और अप्रैल 2022 से ही आपका सप्तम भाव दूषित होने के कारण विवाह शादी संबंध में तकलीफों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो अप्रैल 2022 से कुंडली का सप्तम भाव दूषित किस प्रकार हुआ? कोई सिस्टम ही नहीं था। तो ध्यान से सुनो, अप्रैल 2022 से राहुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में और केतुदेव कुंडली के तीसरे भाव में आए। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण और केतुदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने के कारण और सप्तम भाव विवाह शादी संबंध का होने के कारण केतुदेव ने आपके विवाह शादी संबंध में कुछ सिम्टम्सों में तकलीफें पैदा करके या होते हुए काम की स्थिति को कमजोर करने या टालने जैसी अवस्था का आभास कराने के संकेत बना दिए। और 2023 से यहां शनिदेव आके बैठ गए और अभी शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में, लेकिन वर्तमान समय में भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहुदेव के बैठने से
यह भी एक विवाह शादी संबंध में विलंब जैसी अवस्था का आभास करता है। लेकिन यह यहां पे इससे ज्यादा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में इनकी पोजीशन क्या है। हाँ, मैं मानता हूं कि यह अष्टम ढैया का परिणाम यहीं से मालूम पड़ेगा, और अष्टम ढैया के कारण भी वर्तमान समय में देरी होने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। इसका प्रभाव तो भोगना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। इसके अलावा क्या तकलीफें हो सकती है? देखिए, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष से ग्रसित है उनको भी विवाह शादी संबंध में देरी का संकेत ही देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है? देखिए, काल सर्प दोष एक ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति का, काल सर्प दोष कहते किसको? सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, मंगलदेव, सूर्य, वापस बोलता हूं, सॉरी, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और शनिदेव, ये सातों ग्रह कहीं ना कहीं राहुदेव और केतुदेव की चपेट में आ जाते हैं, तब पूर्ण काल सर्प दोष बन जाता है। और जिनकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष होता है उन लोगों का विवाह शादी संबंध, देखिए, पूर्ण काल सर्प दोष होता है या आंशिक काल सर्प दोष होता है, तब विवाह शादी संबंध विलंब या देरी से ही होने के प्रबल संकेत बन जाते हैं। आंशिक काल सर्प दोष किसको कहते हैं? जब कोई ग्रह, जैसे कि 6 ग्रह इनकी चपेट में आ गए, या सब ग्रह इनकी चपेट में आ गए, और 2 ग्रह जैसे चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति इनकी चपेट से बाहर रह गए, तो आंशिक काल सर्प दोष बन जाएगा। या केवल देवगुरु बृहस्पति बाहर रह गए तो भी आंशिक काल सर्प दोष बन जाएगा। इस प्रकार कोई भी एक ग्रह या उसके साथ चंद्रमा भी बाहर रह जाते हैं तो आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। तो दोष पूर्ण काल सर्प दोष हो या आंशिक काल सर्प दोष हो, इसके कारण भी विवाह शादी संबंध होने में तकलीफों का सिलसिला या विलंब होने का सिलसिला देखने को मिलता है। काल सर्प दोष के कारण शारीरिक पीड़ा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध ज्यादा आना, विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफ होना या विलंब से होना, ऐसी स्थिति का निर्माण भी करता है। तो दोस्तों, यहां पर जल्दबाजी नहीं चलेगी, यहां के परिणाम सोच समझ के ही लेने में फायदा है। क्या करना चाहिए? पहली बात तो कैसे मालूम करें कि आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष है या आंशिक काल सर्प दोष? आप अपनी कुंडली को खोल के देखें। जैसे कि यहां पर देखिए, ये केतुदेव और ये राहुदेव और सभी ग्रह कहां बैठे हैं? एक साइड में, इनकी चपेट में सभी ग्रह। ये पूर्ण काल सर्प दोष है, इसी को कहते हैं पूर्ण काल सर्प दोष। इसके कारण भी विवाह शादी संबंध, शारीरिक पीड़ा, कर्म और कैरियर, आर्थिक तंगी, पति पत्नी के बीच संबंधों में गड़बड़ाहट, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो किसी कार्य में सफलता ना मिलना, इसके संकेत इसी के द्वारा पैदा होते हैं। जरूरी नहीं है कि यह विवाह शादी संबंध में अवरोध पैदा करता है। जो मैंने बोला वो सब कुछ काल सर्प दोष के द्वारा आपको देखने को मिलता है, मिलेगा, मिलता रहेगा। तो इनका उपाय किसका? मांगलिक दोष है तो उसका भी उपाय करना चाहिए, और काल सर्प दोष है तो इसका भी उपाय करना चाहिए। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मैंने नहीं देखा। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का फलादेश सभी राशियों का, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबका बना करके अलग अलग वीडियो रख दिया है।
जिन लोगों को वर्ष 2026 का फलादेश चाहिए वो लोग अपना आर्थिक मामला, पैतृक संपत्ति, परिवार का संबंध, परिवार में तालमेल कैसा है, माता से संबंध, जायदाद के योग, वाहन सुख की प्राप्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर और शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट, क्या लाभ होगा, क्या संतान पैदा होगी, क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या आप षड्यंत्र में फंस सकते हैं, षड्यंत्र का शिकार कर सकते हैं आपका, दाम्पत्य जीवन और व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग, रोग, भाग्य, कर्म और कैरियर, क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कोई मौका मिलता है साल में ऐसा कि हम छलांग लगाएं या पैसा बढ़े, यात्राओं के योग, क्या यात्राओं से लाभ मिलेगा। इन सब पर मैंने अपने विचार रखे हैं। जिन लोगों को 2026 में अपना फलादेश जानना है वो लोग भी ले सकते हैं, जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। तो वहां पर जाकर के सर्च करें, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर मदन मोहन लखोटिया सर्च करें, वहां से आप ले सकते हैं। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। तो इसके कारण थोड़ी तकलीफों का सिलसिला बना हुआ है, तो क्या करें जिससे इसका निवारण हो सके। देखिए, सबसे पहले वर्तमान समय की पोजीशन को देखते हुए शनिदेव की अष्टम ढैया का थोड़ा सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाना है, दीपक करना है, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करना है। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करनी है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करना है। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका भी उपाय करना ही पड़ेगा। अगर काल सर्प दोष है इसका भी उपाय करना ही पड़ेगा। काल सर्प दोष के भी अलग अलग व्यक्ति अपना अलग अलग मत प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी काल सर्प दोष का भी उपाय करना ही पड़ेगा। उपाय करने के बाद ही आगे के लिए, काल सर्प दोष तो बहुत बड़ा एक अवरोध पैदा करता है, तो इसमें भी थोड़ा सुधार आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर के आसपास पीपल का पेड़, उसमें भी प्रतिदिन जल चढ़ावें और शनिवार को शाम को तेल का दीपक करें, लेकिन रविवार को जल नहीं चढ़ाना है और 2-4-5 परिक्रमा करें। यह भी एक उपाय है। काली वस्तु का दान करें, जैसे कि उड़द हुआ, तिल हुआ, लोहा हुआ, ऐसी वस्तुओं का दान करें। चप्पल, जूते, कंबल, तेल, इनका दान करें। लोहे का दान करें तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इन सबसे बड़ा, जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करें, लेकिन काल सर्प दोष का उपाय फिर भी करना पड़ेगा। हनुमान जी की आराधना आपका सहयोग करती है, लेकिन इनको भी मनाना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।